हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। कल एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो बोल रहा था एआई तो सब काम कर रहा है भाई। मैं बोला हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो वो सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड को कम कर रहा है। देखो, एआई तुम्हारे क्रूड ऑपरेशंस और रिपीटेटिव चीज़ें काफ़ी इजीली कर देगा, लाइक क्रिएट, अपडेट, डिलीट। मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में यही होता है, तो ये तो एआई कर लेगा। तो फिर हमारे लिए क्या बचता है? यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो कहानी ये है कि सिस्टम डिज़ाइन ही तुमको बचा सकता है यहाँ, क्योंकि वही असली क्रिएटिविटी सामने आती है। मतलब सिस्टम डिज़ाइन से तुम सॉफ्टवेयर का स्केलेटन बताओगे और एआई उसमें मीट डालने का काम करे। तो अगर सिस्टम डिज़ाइन नहीं आता है तो फ्यूचर में काम करना काफ़ी मुश्किल जाने वाला है और कम्पिटिटिवनेस भी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो आज की चाय में हम वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? तो इनिशियली देखते हैं मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोलिथिक के बारे में। सोचो, एक ही जगह सब कुछ हो, एक ही फाइल में सारा कोड, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में पूरा फैमिली ड्रामा हो रहा है। जैसे सास बहू का डेली सोप हो। अब कोई एक फंक्शन टूट गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह। वो आप तो नहीं चाहते, राइट? एंड दूसरी तरफ है हमारा प्यारा माइक्रो सर्विस। आजकल यही यूज़ हो रहा है। ये एकदम मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली की तरह है। हर माइक्रो सर्विस के पास अपना काम है, अपना घर है और अपना डेटा है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए एपीआई चाहिए। अगर एक माइक्रो सर्विस लेट रिस्पॉन्स कर दे तो पूरी सिस्टम की इफिशियंसी डाउन हो सकती है। एकदम जॉइंट फैमिली की तरह, जहाँ पे शादी की प्लानिंग में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और किसी ने अपना काम ढंग से नहीं किया तो बाकियों की टेंशन बढ़ जाती है। होपफुली आपको मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज के सर्विसेज में एक क्लियर डिस्टिंक्शन मिला होगा हाई लेवल पे। आगे देखते हैं क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अब क्लाइंट सर्वर, ये तो एक क्लासिक बॉलीवुड लव स्टोरी है। क्लाइंट बोलेगा बेबी मुझे डेटा चाहिए, सर्वर बोलेगा ओके बेबी मैं डेटा लेके आता हूँ। बस सोचो, अगर सर्वर थक गया या डाउन हो गया, पूरा कनेक्शन गया तेल लेने। तो इंश्योर करो कि तुम्हारा सर्वर रिडंडेंट हो और हमेशा अवेलेबल हो, वरना लोग बदनाम करेंगे, लोड संभाल नहीं सका, कैसा सर्वर है रे तू। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये सिंपल एग्जांपल से। आगे बढ़ते हैं पीयर टू पीयर को। तो पीयर टू पीयर क्या है? इसमें सब इक्वल है, एकदम सबका साथ सबका विकास वाइब्स। एक पीयर बोलता है मुझे एक फाइल चाहिए और बाकी पीयर्स अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से उसे अपने अपने हिस्से की फाइल भेजते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब एक पीयर फ्री लोडिंग कर रहा हो, मतलब सबसे ले रहा है पर किसी को कुछ दे नहीं रहा है। एकदम ग्रुप प्रोजेक्ट का सीन, जहाँ पे एक बंदा पूछता है प्रेजेंटेशन बनाएगा कौन, मैं तो पीपीटी डाउनलोड करके भेज दिया हूँ। तो ये होता है दोस्तों पीयर टू पीयर। आगे देखते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन सिस्टम एकदम जेंजी की तरह है, हर बात पे रिएक्ट करते हैं। कोई इवेंट हुआ नहीं कि तुरंत रिस्पॉन्स। नोटिफिकेशन के पीछे पागल होते हैं ये लोग, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट होता है। जब तुम्हें डायनामिक और स्केलेबल सिस्टम बनाने हो तो इवेंट ड्रिवन सिस्टम के बारे में ज़रूर सोचना। अगर इवेंट मिस कर दिया तो क्या? तो फिर सिस्टम बैकलॉग भर लेगा। मतलब एक पार्टी इनवाइट मिस कर दिया तो सबसे अलग अलग जाके बात करनी पड़ रही है और अलग अलग पूछना पड़ रहा है कि क्या हुआ था। तो होपफुली आपको इवेंट ड्रिवन सिस्टम भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो यार, सिस्टम डिज़ाइन अब सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन बनने वाला है। एआई तुम्हारे रिपीटेटिव टास्क सिंप्लीफाई करेगा, पर सिस्टम का डिज़ाइन तुम्हें ही करना पड़ेगा। हर आर्किटेक्चर की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, इसलिए मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विस, क्लाइंट सर्वर या इवेंट ड्रिवन, सब कुछ सूझबूझ से चूज करो। फ्यूचर उनका होगा जो इनोवेटिव सिस्टम डिजाइन करेंगे। सो कोडिंग एक आर्ट है और तुम इसके पिकासो हो। अब जाओ अपना कैनवस तैयार करो और डिप्लॉय करो आइडियाज। आगे मैं और सिस्टम डिज़ाइन के वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें हम और डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन और चाय दोनों टाइम और क्रिएटिविटी मांगते हैं। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को टाइम दीजिए एंड यू विल गेट टू लर्न मोर एंड यू विल बी वेरी स्किल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।